ये सामर्थ्य भोलेनाथ में है, दुनिया में और किसी में नहीं है। ये सामर्थ्य योगेश्वर श्री कृष्ण परमानंद कंद में है और किसी में नहीं है। जो विष को पी जाए उसको ये क्या, काम को जो जला दे आंख से, एक बार देख लिया चितवत काम भय उजर इछारा, और उनको कोई कामी समझे तो उसकी दृष्टि खराब है। किसी के पुत्री का विवाह हुआ हो और वो अपने भाई से लिपट के रो रही हो और किसी की बुद्धि खराब हो तो वो दुर्बुद्धि के अनुरूप देखे तो उस बहन का दोष है कि भाई का दोष है कि उस दुष्ट का दोष है। वहां वासना है क्या? कितना निर्मल। लेकिन जिसकी दृष्टि दूषित है उसको सब जगह गड़बड़ ही गड़बड़ दिखाई पड़ता है। वो काला चश्मा अभी लगा लेने तो ये लाइट उसको काली दिखाई पड़ने लगेगी। दृष्टि में दोष है, सृष्टि में दोष नहीं है। बहुत अच्छे अच्छे लोग आज संसार में हैं, आज सब गड़बड़ नहीं है। हमारे कुछ साथी हमसे कहा करते हैं कि सब गड़बड़ हो गया। हमने कहा नहीं है भैया, बताओ क्या गड़बड़। अरे कुछ गड़बड़ तो सतयुग में भी था, सतयुग में तो और ज्यादा गड़बड़ था, त्रेता में था, द्वापर में था, कलयुग में अभी कहाँ, अभी तो कुछ हो ही नहीं रहा। इतने लोग बैठ के भाव से बताइए 7 बजे के बजाय 9 बजे तक बैठ के हाथ उठा के कह रहे हैं घबराओ मत, हम बैठेंगे, और सही में कोई उठ नहीं रहा है अभी तक। तो कहाँ गड़बड़ है? चित्रकेतु जब विमान में चढ़ के आए और देखे कि भोलेनाथ पार्वती जी कैसे बैठे और ऋषियों मुनियों की सभा में, तो जिसकी बुद्धि में कुछ खोट है जरूर, तो सबको वैसे ही देखता है। चोर लबार संत मुनि ज्ञानी जस आपन तस, कैसे प्रीतम जी बुला गया इनको, आनव जानी। चोर लबार संत मुनि ज्ञानी जस आपन तस, आनव माने दूसरे को, आन के दूसरे के, वैसे ही समझते हैं। वो समझता है कि ये भी चोर है, जैसे मैं जेब कतरूं वैसे ये भी है, उसको और समझ में नहीं आता। तो चित्रकेतु 1 करोड़ रानियों के साथ रहते थे तो इनको दुनिया में काम ही काम दिखाई पड़ता था और कल्याण होना था, इसलिए इन्होंने सबके सुनते कह दिया ये देखिए तीनों लोग के गुरुजी की हालत है। ये तीनों लोग के गुरुजी हैं। बहुत कामी पुरुष भी अपने पत्नी के साथ एकांत में बैठता है और ये गुरुजी है। बोला बताइए, भोलेनाथ को तो कोई असर नहीं हुआ। पार्वती जी ने कहा कि ये हमारा गुरु कहां से आ गया। आज तक नारद जी ने नहीं कहा, किसी को नहीं छोड़ते। ब्रह्मा ने नहीं कहा, नारायण ने नहीं कहा, ये हमारा गुरु कहां से आ गया कि आज ये शिव जी को उपदेश दे रहा है। जा तू असुर हो जा। पार्वती जी ने कह दिया। चित्रकेतु विमान से उतर के नीचे आए, क्षमा मांगी, कहा मैया मेरे वचनों से यदि आपको कोई पीड़ा हुई है तो मुझे क्षमा कर देगा, आप क्षमा कर देना। और मुझे ना राक्षस होने में भय है, न देवता होने में भय है। मैं जहां भी रहूं मैं भगवान का भजन करूं। और वही चित्रकेतु त्वष्टा ऋषि के यज्ञाग्नि से वृत्रासुर के रूप में अवतरित हुए थे, इसलिए वैसा वरदान मांग रहे थे कि मुझे केवल आपके वियोग में तड़प मिले, मैं आपके वियोग में तड़पता रहूं। नहीं कैसे हो सकता था? बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की। अब हिरण्यकश्यपु का उद्धार करने के लिए भगवान का प्राकट्य होने वाला है।
आप लोग थोड़ा धैर्य बनाए। मैं झूठे कह रहा हूँ कि धैर्य बनाइए, कहाँ गड़बड़ है? यही तो दृष्टि की बात है। दोषी तो है, कोई कुछ कहता तो मुझे ये कहना चाहिए। यहाँ तो सब शांति से सुन रहे हैं, तब भी वो आदत हो गई है ना। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की, नृसिंह भगवान की, भक्तराज प्रहलाद की। हिरण्यकश्यपु अपने भाई की मृत्यु का बदला लेने के लिए मंदराचल पर्वत में बड़ा भारी तप किया। सतेपे मंदर द्रोण्याम तपः परम दुष्करम ऊर्ध्वबाहु नभो दृष्टि पादांगुष्ठाश्रितावनी। ऊपर की ओर भुजा उठा लिया, ऊपर की ओर दृष्टि कर लिया और एक पैर के अंगूठे से खड़ा रहा 1000 वर्ष। उसके शरीर से अग्नि निकलने लगी, धूम निकलने लगा, देवता लोग जलने लगे। देवों ने कहा कि महाराज जब ये अभी बिना वरदान के ही जला दे रहा तो बाद में क्या होगा? वरदान देना भगवान को लाजमी व्यवस्था है, प्रभु को वरदान देना पड़ेगा। भगवान ब्रह्मा आए वरदान देने के लिए, इसने कहा कि मेरी मृत्यु ना हो। ब्रह्मा जी ने कहा है हमारे पावर से ऊपर का काम है, हम ऐसा नहीं वरदान दे सकते कि मृत्यु ना हो। तो एक द्राविड़ प्राणायाम होता है, इसे पकड़ना ऐसे ही है, तो ऐसे ही हाथ उठा के तब ये नाक, ये इसको द्राविड़ प्राणायाम कहते हैं। हिरण्यकश्यपु भगवान को भी ठगना चाहा। उसने कहा कि आप मुझे अमर होने का वरदान नहीं देते तो ये तो दे दो कि मेरी मृत्यु न ऊपर हो और न भूमि में हो, न भूमौ नापि अंबरे, न बाहर हो न भीतर हो, न मनुष्य से हो न पशु से हो, न प्राणधारी से हो न निष्प्राण से हो। ब्रह्मा जी ने कहा कि यद्यपि ये वरदान तो अति दुर्लभ है, तथा वितराम्यंग, तब भी मैं तुम्हें देता हूं। दे दिया वरदान, और जैसे सर्प को दुग्ध पिला दिया जाए, शक्ति मिल गई, बड़ा घोर अपराध करने लगा। देवता लोग सब भगवान की शरण में गए। भगवान देवताओं के बुलाने पर नहीं आते हैं। भगवान ने कहा इसके यहाँ एक पुत्र होगा, जब ये उसको कष्ट देगा तब मैं आऊंगा। तुलसीदास जी ने भी संकेत किया है कि भगवान कैसे आते हैं। सहे सुरन बहुकाल विषादा, सहे सुरन बहुकाल विषादा, नर सताने लगा। एक छत्र राज्य होगा, देवता लोग बिना लड़े ही खाली कर दिए स्वर्ग को, भाग गए। तीनों लोगों का एक छत्र राजा हिरण्यकश्यपु हो गया, पहला राजा था ये। भगवान ने व्यवस्था बना दी। इनकी मां का नाम है कयाधु। इनके 4 बेटे हैं, अनुल्लाद, आह्लाद, संह्लाद, और छोटे वाले का नाम है, छोटे वाले का नाम क्या है? वाह, प्रकृष्टेन आह्लादयति प्रहलादा, जो आह्लादित कर दे उसका नाम है प्रकृष्टेन आह्लादयति, सुखी करोति, उद्धारम करोति, जगत उद्धारयति प्रहलादा। भक्तों की एक अतुलनीय शोभा बन जाए, वो है प्रहलाद। प्रहलाद जी का जन्म हुआ, कहाँ जन्म हुआ? गुरु जी के यहाँ। ये बताएंगे स्वयं। बड़ा सुंदर रूप है प्रहलाद जी का।
गुरु जी के यहाँ गए पढ़ने के लिए। और जब 1 महीने की पढ़ाई हो गई तो इनके गुरु हैं शुक्राचार्य जी, बृहस्पति से भी ज्यादा विद्वान हैं। कैसे? संजीवनी विद्या केवल शुक्राचार्य जी को आती थी, इसलिए बृहस्पति जी अपने बेटे कच्छ को भेजा था शुक्राचार्य जी के यहाँ पढ़ने के लिए। 1 महीने की जब पढ़ाई हुई तो परीक्षण टेस्ट के लिए राजा के पास लाया गया। माता कयादू ने खूब बढ़िया श्रृंगार किया प्रहलाद जी का। छोटे से बच्चे हैं, बड़ा सलोना सांवरा, हृदय को अपने आप खींच लेने वाला प्रहलाद जी का स्वरूप है। और उसमें भी माता कयादू ने बढ़िया कुंडल पहना दिया, काजल लगा दिया, माथे में चंदन का कज्जल मिश्रित टीका लगा दिया, नजर ना लग जाए। बढ़िया सुंदर सुंदर चौबंदी और धोती पहना दिया। हिरण्यकश्यपु को जाके प्रणाम किया प्रहलाद जी ने। हिरण्यकश्यपु ने कहा कि बताओ सबसे बढ़िया तुम क्या पढ़े हो? तो प्रहलाद जी ने कहा तत्साधु मन्ये ससुरवर्य देहिनाम सदा समुद्विग्न धियाम सद्ग्रहात् हित्वात्मपातं गृहमन्धकूपं वनं गतो यद हरिमाश्रयेत। वो असुरवर्य पिता, उसको मैं ठीक मानता हूं कि अंधा कुआं गृहस्थ को छोड़ के जंगल में जाके भगवान का भजन करे। जब अपने पुत्र के मुख से अपने शत्रु के सेवा की बात को सुना तो रोषात् प्रस्फुरिताधरः, क्रोध से हिरण्यकश्यपु के नोट दोनों अधरोष्ठ फड़फड़ाने लगे। डांटा गुरुपुत्रों को कि तुमने मेरे बेटे को क्या सिखा दिया है कि मेरे शत्रु की सेवा करेगा। गुरुपुत्र बेचारे क्या करें? उन्होंने कहा कि राजन न मत प्रणीतम न पर प्रणीतम सुतो वदत्ते तवेंद्र शत्रो नैसर्गिकीयं मतिरस्य राजन् नियच्छ मन्युं तददास्ममानः। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला। मित्रों को गुरु के यहाँ बताते हैं कि कैसे काथा गाना, कैसे पढ़ो। सत्ता करो कृष्ण की भक्ति, कथा को भजो काला, गद्दा गौर निकारत वाला, गद्दा भक्त भक्त में भज श्याम। हरि गुण गाओ हरि गुण गाओ। करो कृष्ण की भक्ति, कथा को भजो काला, गद्दा गौर निकारत वाला, गद्दा भक्त भक्त में भज श्याम। हरि गुण गाओ हरि गुण गाओ हरि गुण गाओ हरि गुण गाओ। सभी लोग ताली बजा के मार दे, ताली
सभी लोग बैठे रहे। अभी तो भगवान के जो झांके का पूर्ण आनंद मिलेगा, दर्शन मिलेगा। तो सारा गार में बंद थे, काल कोठरी में बंद थे, तो जोल रहे थे, तो सब लोग नाचने लगे। यहाँ तक कि पापिंदा है मर गया। जो लोग जाते थे तो नाचने लगते थे प्रहलाद जी के साथ, तो वो भी छुआ प्रहलाद जी को, वो भी नाचने लगा। इसलिए भगवान की दिव्य झांकी का आप दर्शन करिए।
थोड़ा सा और। एक मिनट प्रहलाद जी महाराज, इसके बाद हम बस आरती ही करेंगे। अब प्रहलाद जी को अनेक तरह के कष्ट दिया हिरण्यकश्यपु ने। वो केवल मेरा नहीं, वो आपका भी है। केवल आपका और मेरा नहीं, वो पूरे संसार का है। हिरण्यकश्यपु ने कहा कि यदि वो है तो बताओ कहां है। प्रहलाद जी ने कहा वो तो सब जगह है। हिरण्यकश्यपु ने कहा कि यदि सब जगह है तो खंबे में क्यों नहीं दिखाई पड़ता। प्रहलाद जी बोलते हैं को तो खंबे में ही है। और अपने भक्त की बात को सत्य करने के लिए सत्यम विधातुम निज भृत्य भासितम व्याप्तिम च भूतेषु अखिलेषु चात्मनि अदृश्यतायाद्भुत रूपमुद्वहन् स्तंभे सभायां न मृगम न मानुषम। पूज्य नृसिंह भगवान की जय। आपन के इस अत्यंत तेजस्वी रूप को देख करके कोई सामने आने की हिम्मत नहीं की। देवता लोग नृसिंह भगवान का क्रोध जब भगवान की नृसिंह भगवान अपने सीने से लगा लेते हैं। प्रहलाद ने कहा भगवान सबसे प्यारे श्याम, सबसे प्यारे श्याम, सबसे प्यारे श्याम, सबसे प्यारे श्याम। राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम।
सहते नघ यत्कुले वै भवान जाता। जिस कुल में ऐसा भगवत भक्त जन्म ले ले उसकी 21 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। 10 पीढ़ी पहले की, 10 पीढ़ी आगे की और एक स्वयं। प्रभु ने कहा, मेरे प्यारे भक्त, मैंने तो बड़े बड़े असुरों का उद्धार किया, लेकिन मैंने आज तक किसी भी असुर को अपनी गोद में नहीं बैठाया। ये तो तुम्हारा प्रभाव था ना कि मैंने इस असुर को अपनी गोद में बैठाया और इसके आंतों की माला को मैंने अपने हाथ से अंतरमाली हो रहे भगवान, हाथों की माला। क्योंकि मैं जिसको दर्शन देता हूं उसको फिर मांगना नहीं पड़ता संसार में कहीं। उसको मैं इतना देता हूं कि वो केवल देता है, लेता नहीं फिर। और यदि मेरे दर्शन के बाद उसको कुछ रह गया, जरूरत रह गई, तो मेरा दर्शन निष्फल हो जाएगा। इसलिए तू मांग ले। प्रहलाद ने कहा, नहीं 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 स्वामीन, मेरे प्राणाधार, मेरे जीवन धन, मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने पुनः कहा कि नहीं नहीं प्रहलाद, कुछ तो मांगो। प्रहलाद जी ने सोचा कि प्रभु तो अंतर्यामी हैं, मैं मुख से कह रहा हूं कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मेरे अंतर मन में कुछ मांगने की अभी इच्छा है। कोई कामना का बीज विद्यमान है जिसको अंतर्यामी प्रभु देख करके मुझे बार बार मांगने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। प्रहलाद ने जो मांगा कोई नहीं मांगा। प्रहलाद ने कहा कि वो स्वामी, यदि आप मुझे देना चाहते हो तो अवश्य दे दो। क्या दे दो? यदि मेरे मन में कुछ मांगने की इच्छा हो, उस इच्छा को नष्ट कर दो भगवान, मैं यही। भक्त प्रहलाद की जय। यदि राशीस में कामान वरांस्त्वं वरदर्शभ कामानां हृदि असंरोहम् भवतस्तु वृणे वरम। बताइए, कोई मांगेगा? प्रहलाद ने कहा, मेरे मन में यदि कुछ मांगने की इच्छा हो तो आप कृपा करके उस इच्छा को ही समूल निर्मूल कर दो, कोई इच्छा ही न रह जाए। ये प्रहलाद ने मांगा, इसलिए प्रहलाद नंबर 1 के भक्त हो गए। मांगने की इच्छा ही मेरे मन में ना हो, यही वरदान दीजिए। हम सभी भक्तों को एक बार पुनः स्मरण करके प्रणाम करते हैं। आप लोग पूर्ण भाव से आरती करिएगा, नाचिएगा, कीर्तन करिएगा, प्रसाद लीजिएगा, इनका चिंतन करिएगा। प्रहलाद नारद गुरु जी दूसरे नंबर पर आ गए। पराशर पुंडरीक व्यासांबरीश सुक सौनक भीष्म दाल्भान रुक्मांग गदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादि एतानहं परम भागवतान् नमामि। एतान् अहं परम भागवतान् नमामि। बोले भक्तराज प्रहलाद की, श्री नृसिंह भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय। तो आप तेजी से बोलिएगा,
उमापति महादेव की श्री सद्गुरुदेव भगवान की हर 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 महादेव। जय 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 श्री राम। ऐसा ही इतना तेज आप लोग जयकारा बोले। भूख तो लगी होगी, जाने के बाद भोजन ही करना, आप लोग प्रसाद पाएंगे, फिर अपने अपने घरों को भगवत संकीर्तन के साथ जाएंगे। भक्तानुरागियों को, भगवत चरणानुरागियों को, प्रेमियों को जरूर आहूत करके लाइए कि आज हमारे यहाँ उरमौरा में भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य होगा। इसलिए हम लोग उनके बाल छवि की झांकी का दर्शन करेंगे, अवलोकन करेंगे। इसलिए आप लोग कल 3 बजे आइएगा और झांकी का समय भी यही रहेगा, इससे ज्यादा का नहीं रहेगा। इसलिए झांकी का समय यही रहेगा, लेकिन भगवान को जो भोग लगेगा उस भोग की कल के बड़ी महत्ता है भैया। माखन लोना के साथ साथ मिश्री भी होगी, तो आप लोग माखन लोना मिश्री भी भगवान को भोग लगाने के लिए लाइएगा। आपके जीवन की सार्थकता हो जाएगी। धन्यवाद।
से दुनिया से प्रज्वाल्य। अभी जो आप लोग पुष्प लिए हुए हैं मंत्र पुष्पांजलि के बाद उसको समर्पण किया जाता है। अपने बहुलम में गौरवन्नम वयोरेतो अस्मासु धत्त आरती उतारो मेरे, आरती उतारो मेरे। करुणा
हरि ओम गगनेन गगनमयगन्धदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नः तेहनाकं महिमानः स्वतंत्र जत्र पूर्वे साध्याण परमेश्वर देवानंद कंद श्री कृष्णचंद्र भगवान की धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की सनातन धर्म की संत समाज की सदगुरुदेव भगवान की जय जय श्री राम। भैया एक बात तो आप लोगों को बताना भूल ही गया था, जो माताएं पूजा के स्वरूप में